चलिए आज हम आप लोगों को क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे। आप लोग भी कई बच्चे क्वेश्चन टैग कहीं पढ़े होंगे, लेकिन कई बच्चे क्वेश्चन टैग नहीं पढ़े होंगे। कोई बच्चा क्वेश्चन टैग पढ़ा भी होगा तो उसे अच्छी तरीका से समझ में नहीं आता होगा, वह इस क्वेश्चन टैग को देख करके डर जाता है। इसमें डरना कुछ नहीं है, ये बहुत मजा वाला इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है क्वेश्चन टैग। इसलिए चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन टैग पढ़ाते हैं। क्वेश्चन टैग जो है वह इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यानी कोई भी मास्टर अगर जब क्वेश्चन टैग पढ़ाता है, कोई भी टीचर क्वेश्चन टैग पढ़ाता है फिर एक दिन में उड़ा देता है। जब यह एक दिन के ज्यादा का चैप्टर है बस सीधे बोल देता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं है, इसे तो नहीं पढ़ो। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में हम अंतर जानेंगे। जब हम किसी व्यक्ति से हम क्वेश्चन करते हैं तो वह उसका जवाब देता है, लेकिन किसी व्यक्ति से हम जब क्वेश्चन टैग का प्रयोग कर देते हैं तो वह उस जवाब को पुष्टि करता है। क्वेश्चन जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन टैग स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। तुम कहेगा कि अब बोले जो समझे नहीं, हम बोलेंगे कि तुम पढ़ने गया तो इसका आंसर देगा हाँ या नहीं। लेकिन हम तुमसे पूछेंगे तुम पढ़ने गया था ना, यानी हाँ भी बोल रहे हैं ना भी बोल रहे हैं, यानी क्वेश्चन टैग स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। जब हम किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करते हैं तब हम यही आशा रखते हैं कि वह मेरे सवालों का जवाब देगा, लेकिन किसी व्यक्ति से जब हम क्वेश्चन टैग पूछते हैं तब वह जवाब नहीं देता है, वह उसको पुष्टि करता है हाँ या नहीं। तो यही तीन अंतर था क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में। उसके बाद है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट। जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं वह दो चीज से बनता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से और एक नोट से। कॉन्ट्रैक्टेड मींस होता है रचना करना, तो रचना इसको ऑक्सिलरी वर्ब में हम नोट को जब मिला देते हैं ना तो क्वेश्चन टैग का रचना हो जाता है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या है 11 और मॉडल वर्ब की संख्या है 13, कुल मिलाकर के 24। यहाँ पे लगभग 22 लिखा हुआ है, दो को छूट गया है। चलिए देखते हैं कौन छूटा है। सबसे पहले डू प्लस नॉट डाउन, डज प्लस नॉट डजेंट, डिड प्लस नॉट डिडेंट, इज प्लस नॉट इजेंट, आर प्लस नॉट आरेंट, हैज प्लस नॉट हैजेंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, हैड प्लस नॉट हैडेंट, वाज प्लस नॉट वजेंट, वेयर प्लस नॉट वेयरेंट, एम प्लस नॉट अरेंट, कैन प्लस नॉट कांट, शुड प्लस नॉट शुडेंट। कोई बच्चे इसको शुड पढ़ जाता है, एस एच ओ यू एल डी शुड, इसमें एल साइलेंट रहता है शुड। शुड प्लस नॉट शुडेंट, वुड प्लस नॉट वुडेंट, कुड प्लस नॉट कुडेंट, मे प्लस नॉट मेंट, माइट प्लस नॉट माइटेंट, आउट प्लस नॉट आउटेंट, यूज्ड प्लस नॉट यूजेंट, नीड प्लस नॉट नीडेंट, मस्ट प्लस नॉट मस्टेंट और डेयर प्लस नॉट डेरेंट। इसमें दो को मॉडल वर्ब छूट गया है, तो सैल या बिग। सैल प्लस नॉट सांट होता है और बिग प्लस नॉट बॉन्ट होता है। चलिए आप दो पे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो हम लिख देंगे जब इस वीडियो को लास्ट में। उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन टैग। फॉर्मेट में होता है रचना करना, यानी कैसे हम बनाते हैं। अगर जो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट का चिन्ह होगा, लेकिन जब हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब आगे आता है, फिर नॉट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। आप लोग को हम शुरू में बोल दिए थे कि क्वेश्चन होता है जो पूर्ण रूप में पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग पूर्ण रूप में नहीं पाया जाता है। जब आप क्वेश्चन बोलते हैं उसमें सब्जेक्ट रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, प्रेडिकेट रहता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में देखिए ऑक्सिलरी वर्ब फिर सिर्फ सब्जेक्ट रहता है, दो चीज, यानी अपूर्ण अवस्था में नहीं पाई जाती है, जबकि क्वेश्चन पूर्ण अवस्था में पाई जाती है। खैर आगे देखिए। उसके बाद यहाँ हमको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन टैग का निर्माण करेंगे, तब उसमें अगर जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या लिखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आप इतना हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे जानेंगे नहीं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। पहला, अगर जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट में आई बी यू रहा तो क्वेश्चन टैग को भी आई बी यू बना देंगे। आई बी यू पर्सनल प्रोनाउन है, यानी हम कह सकते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन भी आपको बताए थे, यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सब्जेक्ट अगर जो कोई पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। आई बी यू एक पर्सनल प्रोनाउन है। अगर जो किसी भी क्वेश्चन का सब्जेक्ट नाउन रहेगा, नाउन आप लोग समझते हैं, किसी नाम जो हम ले लेंगे वह
नाउन ही कहलाता है। यानी जब कोई नाउन रहेगा तो नाउन के अनुसार हम क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलेंगे राम, राम एक लड़का है, एक लड़का के लिए ही। बोलेंगे सीता, सीता एक लड़की है, एक लड़की के लिए सी। जैसे बोलेंगे राम और उसका दोस्त ढेर सारा है, उसके लिए दे। यानी अगर जो कोई नाउन दिया हुआ रहेगा तो उसके अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद अगर जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर या वन रहा तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर और वन हो जाएगा। अगर जो सब्जेक्ट में दिस या दैट रहा तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट के रूप में इट हो जाएगा। दीज दोज रहा तो दे हो जाएगा। दिस बॉय रहा तो ही। दिस बॉय यानी वह लड़का, एक लड़का और एक लड़का के लिए ही। दीज गर्ल्स यानी वे लड़कियां, वे ढेर सारा के लिए दे। बड़ी या वन वाला प्रोनाउन रहा, somebody, someone, anybody, anyone, ये सब जब रहा तो हम दे का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब थिंग वाला प्रोनाउन रहेगा तो हम इट का प्रयोग करेंगे। समथिंग, एनीथिंग, ये सब जब रहेगा तो हम इट का प्रयोग करेंगे। ये हम कह सकते हैं कि दे का प्रयोग बड़ी थिंग वन के लिए और इट का प्रयोग थिंग वाला प्रोनाउन के लिए। उसके बाद है ऑल ऑफ अस रहा तो बी हो जाएगा, यानी अस के बी ये हट जाएगा। ऑल ऑफ यू रहा तो हो जाएगा यू। ऑल ऑफ देम रहा तो हो जाएगा दे। ऑल ऑफ हर रहा तो हो जाएगा सी। उसके बाद आगे अब हम बनाने का नियम सीखेंगे। इतना जब हम सीख लेंगे आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। हमको पता है कि आपको क्वेश्चन टैग नहीं आता है। क्वेश्चन टैग वही बच्चा को आता है जो रेगुलर पढ़ता है। आप हमें 10 मिनट टाइम दीजिए, हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। जब आप इतना सीख जाते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन टैग बनेगा ही नहीं, क्योंकि अभी बेसिक हुआ और क्वेश्चन टैग बनाने का ही नियम है। पहला नियम है कि अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। यानी 50% हम आपको बता दिए अभी, 50% इसी पर बनेगा। 50% क्या 90% कि किसी भी अफर्मेटिव में रहे तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव और नेगेटिव रहे तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। उसके बाद अफर्मेटिव इंपरेटिव रहेगा तो उसका विल यू होगा, नहीं तो वांट यू होगा। अफर्मेटिव इंपरेटिव किसको बोलते हैं? अफर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ रहेगा और इंपरेटिव जिसमें आज्ञा का बोध कराएगा। जैसे पढ़ने जाओ, एक गिलास पानी लाओ, पंखा का स्विच टिप दो, ये सब जो हो गया ऑफ कर दो, ऑन कर दो, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस हो, यानी आज्ञार्थक शब्द जिसको बोलते हैं। अगर जो आज्ञार्थक शब्द रहे और अफर्मेटिव रहे, अफर्मेटिव इस होता है पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, तो विल यू या वांट यू दोनों प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर जो इंपरेटिव सेंटेंस रहे लेकिन नेगेटिव रहे, हम उसको सिर्फ और सिर्फ विल यू और क्वेश्चन मार्क से बनाएंगे। उसके बाद है कि लेट के साथ अगर जो अस रहे तो हम प्रयोग करेंगे शैल बी का। अगर जो किसी क्वेश्चन में लेट के साथ अस रहे, जैसे बोलेगा लेट अस रीड, लेट के साथ लेट अस गो, जैसे यहाँ पे लेट के साथ तुरंत अगर जो आस आ जाएगा उसका क्वेश्चन टैग शैल बी, लेकिन लेट के साथ आस नहीं आएगा तो हो जाएगा विल यू। तो कहेगा कि आस नहीं आएगा तो कुछ आएगा, तो लेट आई आएगा, लेट यू आएगा, लेट बी आएगा, तब हो जाएगा विल यू। उसके बाद है कि अगर जो डांट या फटकार का बोध कराएगा तब हो जाएगा कांट यू। डांट या फटकार का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, आप अपना बुक निकालते ही नहीं है, आप दूसरों का बुक से पढ़ते हैं निकाल करके। आप कह देते हैं कौची किताब निकाले जाए बुक बैग में से, लाओ तुम ही से पढ़ लेते हैं। यानी इससे क्या होता है कि मास्टर आपको कहता है कि तुमको दिमाग नहीं है, जब तुम्हारा बुक है ही तो तुम दूसरा के बुक काहे निकालता है। ये हो गया कि अगर जो डांट या फटकार का बोध कराएगा तब हो जाएगा कांट यू। उसके बाद कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे सेंटेंस में अगर जो नॉट लगा हुआ रहे तो हम कह देंगे कि निगेटिव है, लेकिन नॉट नहीं लगा हुआ रहे तो हम कह देंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव है। तो कुछ वैसे शब्द होते हैं जिनमें नॉट नहीं लगा हुआ रहेगा लेकिन फिर भी वह निगेटिव रहेगा, जैसे नो वन, नोबडी, फ्यू, लिटिल, ये सब ऐसे शब्द है जो निगेटिव है। यानी जब निगेटिव रहेगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वह पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन कुछ वैसे शब्द है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जैसे फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वह निगेटिव में बनेगा। आशा करते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर जो आप नहीं भी समझे हैं तो आप कमेंट कीजिए।
क्वेश्चन टैग है बहुत ही आसान चैप्टर है, नहीं तो बहुत ही हार्ड चैप्टर है। ये निर्भर करता है आपके शिक्षक पर कि वह तुमको किस तरीका से पढ़ा रहा है। चलिए पूरा हम यहाँ पे नियम हम खत्म कर दिए। उसके बाद एक दो नियम और छूट रहा होगा जो क्वेश्चन बनाते समय कंफर्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये वाला वीडियो जब हम देख लेंगे तो हमको क्वेश्चन टैग बन जाएगा, हमसे अभी भी नहीं बनेगा। हम तो अभी सिर्फ नियम बताए हैं, हम तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए ही नहीं है। आज के लिए यही तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप थ्योरी के पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर जो आप इस वीडियो को पढ़ करके छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम आपको चढ़ने के लिए पहाड़ पर बता दिए, अब ये नहीं है कि आप चढ़ ही जाइए, आप गिरेगा ही, लेकिन हम बताएंगे कि जब चढ़ते समय कहाँ पे क्या मिलेगा उसका सामना करना है। यानी हम कह सकते हैं कि जब तक हम क्वेश्चन को बनाएंगे ही नहीं तो हमसे तो क्वेश्चन टैग बनेगा ही नहीं। इसलिए अगला वीडियो में हम क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस करवाएंगे। आज के लिए यहीं तक।